विकेट गिरा वो भी मोहम्मद शमी ने लिया। इस तरीके से 7 विकेट मोहम्मद शमी ने आज के मैच में अपने नाम किए हैं। और एक और बड़ी खबर यह है कि इस वर्ल्ड कप में अब सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए मोहम्मद शमी। एडम जेम्पा जो कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं, उन्होंने 22 विकेट लिए हैं। ये 7वां विकेट लिया मोहम्मद शमी ने। इसके साथ ही इस वर्ल्ड कप में वो 23 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। खास बात यह है कि सिर्फ 5 मैच खेले हैं, ये 5वां मैच था शमी का। इन 5 मैचों में 23 विकेट लिए हैं शमी ने, बाकी सब गेंदबाजों ने 10-10 मैच खेले हैं। यहां देखिए आप, इतना डिफरेंस है। बहुत बड़ी जीत, बहुत अच्छी जीत टीम इंडिया के लिए। लड़ाई जरूर न्यूजीलैंड ने की, यहां पर तारीफ करनी होगी न्यूजीलैंड की, लेकिन फाइनली कहते हैं कि लेट द बेस्ट विन। तो जो बेस्ट साइड थी वो जीती है। अपनी बैटिंग से, अपनी बॉलिंग से परफॉर्म करते हुए टीम इंडिया ने दिखाया कि वही इस वर्ल्ड कप टाइटल के सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। और आज सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल में एंट्री कर ली है टीम इंडिया ने। अब फाइनल में किससे टक्कर होगी वो कल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मुकाबले से पता लगेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा पल है रोहित शर्मा के लिए, विराट कोहली के लिए, पूरी टीम के लिए, जिन्होंने बहुत मेहनत से इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया है। डे 1 से जब पहला मैच खेला था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद से लेकर अब तक कोई मैच नहीं हारी है टीम इंडिया। 9 मैच लीग में जीते और अब जो नॉकआउट मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला, उसमें भी एक शानदार अंदाज में जीत हासिल की। पहले एक बड़ा टोटल 397 का सेट किया, जहां पर न्यूजीलैंड को उतारा इस स्कोर को चेस करने के लिए, और फिर एक बड़ी जीत टीम इंडिया ने हासिल की है। तो इस जीत से निश्चित तौर पर जो मॉरल है टीम इंडिया के खिलाड़ियों का, बल्लेबाजों का, गेंदबाजों का, वो मॉरल और ज्यादा हाई होगा। और अब आप देखिएगा कि जो नतीजे अब तक हमको 10 मैचों में मिले हैं, वही नतीजा हमको फाइनल में भी मिलेगा। टीम कोई भी हो सामने, लेकिन जिस तरह के विनिंग ट्रैक पर टीम इंडिया है, बिल्कुल कहते हैं कि उस विनिंग ट्रैक से, उस विजय पथ से टीम इंडिया चिपक चुकी है। और अब ये साथ तभी छूटेगा जब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रोहित शर्मा और टीम इंडिया के हाथ में होगी। बहुत शानदार ये मैच रहा। एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर न्यूजीलैंड की टीम, मैंने पहले भी कहा था मैच शुरू होने से पहले, एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर न्यूजीलैंड की टीम, लेकिन उस स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को अपने अंदाज में हराया। पहले बल्लेबाजी में से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की परीक्षा ली। अच्छे जो उनके मेन स्ट्राइक बॉलर्स हैं, उनको बुरी तरीके से तहस नहस किया। आप देखिए कि जो न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं, जो मेन स्ट्राइक बॉलर्स हैं, किसी का 8 का औसत, किसी का 10 का औसत। यहाँ टिम साउदी को तो देखिए, टिम साउदी को आज इतना बुरी तरीके से पीटा है, जहां पर किस तरह से एक तरफ विराट कोहली की, दूसरी तरफ रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए नजर आए। एक तरफ से देखा जाए तो बहुत शानदार विराट कोहली और अय्यर, और वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद शमी जिन्होंने 7 विकेट लिए। और शायद अगर समय समय पर यह विकेट नहीं आता तो आज ये जश्न हम कहीं ना कहीं नहीं मना रहे होते। लेकिन सबसे पहले मैं सीधे न्यूज रूम आऊंगी, और रोहित जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक बार दिखाइए जरा वहां की तस्वीरें, किस तरह से जश्न है, और चौथी बार ऐसा हुआ है जब फाइनल में पहुंची है टीम इंडिया। बिल्कुल, मैं न्यूज रूम की आपको तस्वीरें दिखाता हूं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि अब देखिए मिठाई, मुझे पहले भी मिठाई खिलाई थी अनन्या, आशीष पूरी तैयारी करके बैठे हैं, मैं थोड़ा सा मिठाई खा लूं। पूरा खा लो, पूरा। ये जीत का जश्न है, जो जीत का जश्न है। आइए रुकिए, देखिए जो मिठाई खिला रहा है अनन्या, जो मिठाई खिला रहा है उससे बात करता हूँ। आशीष, 70 रन से जीत, देखिए लड़के हारी है न्यूजीलैंड, लेकिन जीत तो जीत। देखिए डिब्बा मैं नहीं लेके आया हूँ, डिब्बा कालरा जी लेके आए मिठाई का, लेकिन बांटने का हक मेरा है क्योंकि इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है। और ये लो भाई, थैंक यू सो मच। अब ये बताइए, सेमीफाइनल तो जीत गए, फाइनल का क्या? हम जीतेंगे इस बार, रिकॉर्ड सेट करेंगे सर, हम सारी मैचेस जीतेंगे इस बार। चलिए मैं बाकी जगह आपको लेके चलता हूँ किस तरीके से न्यूज रूम में माहौल है। बताइए भाई, परिका दिन भर काम भी कर रही थी, लेकिन मैच में मिस नहीं कर रही थी। एक बॉल लिए बार बार आके पूरा अपडेट मैच का ले रही थी। अभी खुशी हो रही है जीतने? यस सर, बहुत ज्यादा खुशी है सर। इंडिया जीतने वाली है, फाइनल जीतने वाली है सर। विश्वास है इंडिया फाइनल जीतेगी? बिल्कुल सर, पक्का सर, बिल्कुल जीतेगी। आज की जीत के पे क्या कहेंगी सर? वो तो एक्सपेक्टेड ही था कि इंडिया जीतेगी। हम इंडिया हैं, इंडिया तो जीतेगी सर। हम तो अपने देश, ये भरोसा कमाना पड़ता है अनन्या। बिल्कुल। मुझे तो मिठाई आशीष ने दे दी, लेकिन ये भरोसा जो है वो टीम इंडिया ने कमाया है। 10 मैचों में आप लगातार जीतते जाएंगे तो अपना जो भरोसा है अपने फैंस पर, वो मजबूत करते जाएंगे। ये टीम इंडिया ने दिखाया है। आप मिठाई बांट के आएंगे, मैं बाकी लोगों से बात करता हूँ। कौशल, आप दिन भर बैठे रहे, मैच भी देखते रहे, सामने टीवी लगा है, क्या आप कहेंगे जीत पर? काफ़ी रोमांचक मैच रहा। कुछ पल के लिए तो लगा कि मैच शायद निकल भी रही है हाथ से, लेकिन फिर शमी जैसे लौटा बॉलिंग में, उन्होंने चौथा विकेट, फिर 5वां विकेट, इसके बाद फिर मैच पलट गई।
और हमारी जीत हुई। कमला इधर आओ घूम के। कमला है, देखिए कमला का बड़ा इंटरेस्ट रहता है मैच में, और लेकिन एक चीज है अनन्या, जहां आप बात करेंगी ना, आज आपको सिर्फ शमी शमी सुनाई देगा। पहले जब तक बल्लेबाजी हो रही थी विराट सुनाई दे रहा था, अय्यर सुनाई दे रहा था, लेकिन मैच के बाद सिर्फ शमी शमी हर जगह। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल रोहित, देखिए जब न्यूजीलैंड की बैटिंग की शुरुआत हुई शमी ने झटके दिए, इसके बाद मिचेल और विलियमसन की जो पार्टनरशिप हुई थी वहां डर लगने लगा था कि अगर ये दोनों टिकेंगे तो फिर मतलब मैच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब जरूरत थी, लंबी पार्टनरशिप हो चुकी थी और जिस वक्त जरूरत था उस वक्त शमी आए और उन्होंने विकेट दिलाया। इसके बाद तो पतझड़ की तरह सारे विकेट गिरते गए और आज शमी ने इतिहास रच दिया है। 7 विकेट रोहित, 7 विकेट बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि जो चारों टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे उनका शिकार शमी ने किया है। मतलब शुरुआत भी शमी ने की आज और अंत भी शमी ने। बिल्कुल, कहते हैं ना कि जो शुरुआत शमी ने अंत भी शमी ने, और जिस तरीके से लय में दिख रहे हैं, हालांकि शमी को छोड़ दिया जाए तो बाकी भी गेंदबाज बाद में ठीक ठाक उन्होंने गेंदबाजी की, लेकिन इस पूरे मैच को जिसने बांधा, मैच बनाया, निकलता हुआ एक समय दिखा कि मैच निकल जाएगा, लेकिन उस मैच को जिसने पकड़ा और फिर से हारते हुए मैच को जिसने जीत दिलाई वो सिर्फ और सिर्फ शमी है। अच्छा, मुझे भी पता नहीं मैन ऑफ द मैच किसे मिलेगा, लेकिन मेरे लिए मैन ऑफ द मैच मोहम्मद शमी है। आपके लिए? मेरे लिए भी शमी। अच्छा ये बताइए भाई, आपके लिए मैन पशुपति जी, कहाँ छुपे बैठे हैं, आइए ना सामने आइए, आपकी टिप्पणी बहुत जरूरी है। आपके लिए शमी को तो आपने देखा, आज मैजिकल शमी ने परफॉर्मेंस दी है, आपके लिए मैन ऑफ द मैच कौन है आज? नहीं, मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं कि मैन ऑफ द मैच शमी को ही मिलना चाहिए। और जिस तरह से कोई डाउट नहीं है कि बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मैच जहां फंसा था वहां से निकालने का काम शमी ने किया। और आप तो बहुत नाराज हो रहे थे कि 3 ओवर के बाद क्यों हटाया। मैं बिल्कुल मैं उस स्ट्रेटजी को लेकर बहुत हैरान था कि जब आप एक बॉलर को आपने लगाया, एक तो अर्ली आपने शमी को बुलाया, जल्दी शमी को बुला लिया, जल्दी शमी को बुलाने के बाद उन्होंने आपको ब्रेक थ्रू दिला दिया। पहले ओवर में विकेट, दूसरे ओवर में विकेट, तीसरे ओवर में विकेट नहीं मिला तो उनको हटा दिया। तो उसी वजह से मुझे लगता है कि एक गैप रहा और उसी में साझेदारी बिल्ड हुई। वापस शमी को बुलाया, फिर से उन्होंने विकेट की झड़ी लगा दी। तो वो स्ट्रेटजी मुझे थोड़ा समझ में नहीं आई, लेकिन कहते हैं कि ऑल वेल इफ एंड्स वेल। तो आज अंत भला तो सब भला, तो अंत भला रहा, 70 रन से हम जीत गए, ये भला रहा। मिठाई खा ली आपने, नहीं खा ली, ये बताइए? नहीं, मिठाई खा ली, और मिठाई वो अंदर घुली हुई है, मीठी तो उस मिठास के साथ यही है कि ये जो स्ट्रेटजी होती है कैप्टन्स की, क्या है, कब किसको लगाना है, अब वो जो मैदान पर है वो बेहतर समझ सकता है। लेकिन ये है कि आपके हिंदुस्तान को जीत दिला दी, पूरी टीम को बधाई। और अब फाइनल का मुकाबला हम लोग यही कर रहे थे कि अगर भारत निकल जाता है तो हमारा तो रोमांच खत्म हो जाएगा, तो वो रोमांच अभी बरकरार है। नहीं, अरे रोमांच बरकरार है। अभी उस दिन जिस दिन इंडिया फाइनल जीतेगा ना, उस दिन भी हम यही खड़े होकर ये बात कर रहे होंगे। 19 तारीख को फाइनल है, अहमदाबाद में फाइनल है, उस दिन हमारा ऑफ भी है, लेकिन हम ऑफिस आएंगे उस दिन और फिर आप और हम लंबी चर्चा करेंगे। तो बड़ी जीत है, देखिए अनन्या, खुशी है। और लेकिन आपको हर जगह सिर्फ एक ही नाम सुनने को दिख रहा है, शमी। विराट कोहली ने अच्छी पारी खेली, अय्यर ने अच्छी पारी खेली, लेकिन जीत के हीरो शमी। 5 मैच में उन्होंने खुद को प्रूफ किया और मुझे लगता है प्रूफ से ये बहुत ज्यादा है। अनिल ठाकुर भी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल, मैं आपके पास आना चाहूंगी, दिखाइए जरा तस्वीरें, किस तरह से माहौल वहां पर नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है, जीत की खुशी है और साथ ही फाइनल में जाने की खुशी है। और मुझे लगता है जो लोग वहां पर होंगे, अब गोल्डन ट्रॉफी भी उन्हें नजर आ रही होगी। बिल्कुल अनन्या, आपने सही बात की कि अब फाइनल की ट्रॉफी जो है सबको नजर आ रही है। देखिए आशीष आ गए हैं, हालांकि आपकी मिठाई भी ऊपर पड़ी हुई है, जब भी आप स्टूडियो से बाहर आएंगे आपको मिठाई खिलाई जाएगी। लेकिन हम पहले फाइनल में पहुंचने की खुशखबरी में अनन्या, आपके लिए भी स्टूडियो में थोड़ी देर मिठाई पहुंचाते हैं। और ये जीत का जश्न है, 7 विकेट मोहम्मद शमी ने, 7 मकाम होते हैं इश्क में, वैसे ही जीत के 7 विकेट 7 मकाम, और मैन ऑफ द मैच शमी को मिल गया है, शमी को मिला है और मैन ऑफ द मैच। बिल्कुल अनन्या, देखिए किस तरह से लोग खुश हैं, क्योंकि हम बिना हारे अब तक फाइनल में पहुंच गए, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और लगातार जो है आपकी 10वीं जीत है, और ये पहले रिकॉर्ड जो है 2003 में 8 जीत लगातार भारत के नाम थी। मेरे साथ ज्ञान भी है। अनन्या, ज्ञान, किस तरह की गेंदबाजी शमी ने दिखाई आज, थोड़ा बताइए। शानदार। आज तो मैं कहूँगा कि जो भारतीय
बॉलिंग लाइनअप सबसे बड़ा जो अहम रोल था वो मोहम्मद शमी का जो अगर टॉप ऑर्डर देखा जाए तो उन्होंने जो 5 विकेट शुरू के लिए हैं, डेरी मिचेल हो, चाहे वो डिवन कॉनवे हो, चाहे वो रचिन रविंद्र हो या फिर केन विलियमसन हो, एक जो पार्टनरशिप स्टार्टिंग में चलिए ठीक है मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ सुनील यश कालरा, फाउंडर इंडियन स्पोर्ट्स फैंस, जुड़ गए हैं। सुनील यश कालरा जी, आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है बात सिर्फ आज 3 लोगों की होनी चाहिए, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद शमी की सबसे ज्यादा, क्योंकि क्रेडिट तो मोहम्मद शमी को ही जाता है कि अगर हम फाइनल में पहुंचे हैं, टीम इंडिया अगर फाइनल में पहुंची। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, हमने बैट्समैन को बड़ा हल्का ले लिया, पर यही वो बैट्समैन है जिन्होंने 380, 90 और के एक मैच में 400 रन भी बनाए थे। तो बैट्समैन ऊपर रन बनाता है और हम विकेट्स लेते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब 700 रन आपके अगर स्कोर होते हैं एक पिच पे, उसका सबसे बड़ा लुत्फ मजा तभी आता है जब आप मैच जीतते हैं, और वो भी ऐसा कड़ा मुकाबला। तो सेमीफाइनल की जो हमारी हार थी 2019, जो मैनचेस्टर की हार थी, मुंबई में बदला हो गया इसका। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस बात का इंतजार भी था। हालांकि जब धर्मशाला में मैच था तो ये कहा जा रहा था कि बदला ले लिया, लेकिन ये मुझे लगता है कि इसकी जरूरत थी और ये जरूरत थी और वो हमने कर दिखाया। आपके पास मैं आऊंगी। नोएल डेविड, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हमारे साथ है, साथ ही सुजाता भी हमारे साथ जुड़ गई है, उनके पास भी मैं आऊंगी। नोएल डेविड जी, कैसे देखते हैं आज की जीत को? और ये बहुत बड़ी जीत है और एक तरह से जो ट्रैक पर टीम इंडिया चल रही थी जीत के शुरुआत से, हम 10 मैच, आज था 10वां मैच भी हमने जीता और फाइनल में जगह बनाई। ये काफी शानदार जीत है हमारे लिए। ये एक जो जिंक्स थी वर्ल्ड कप की, न्यूजीलैंड से हारने की, आज खत्म हो गई है। वो जिंक्स को हमने तोड़ दिया है। एंड थैंक्स टू शमी, जिसने शानदार बॉलिंग की आज, 7 विकेट लेके। वो जो आशीष नेहरा का 6 for 23 था, आज वो ब्रेक हुआ है। सो आज ओवरऑल इंडिया के लिए टीम एफर्ट कंबाइंड विद बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग से आज अपन फाइनल तक रवाना हुआ और वी विल लुक फॉरवर्ड इन द फाइनल्स के ये जीत फाइनल्स में कप उठाने की आवश्यकता हुई है। बिल्कुल, और हर किसी से आज मैं मोहम्मद शमी का नाम सुन रही हूँ और मुझे लगता है कि वो ये डिजर्व भी करते हैं। सुजाता, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सुजाता, आज जो तस्वीरें निकल कर आ रही थी वानखेड़े से, मैं देख रही थी, आम से लेकर खास तमाम बॉलीवुड स्टार्स जो है वो वहां पर पहुंचे थे इंडिया को चीयर अप करने के लिए, और वो चीयर अप काम आया और उसी तरह से हमने देखा जिस तरह से परफॉर्म करती हुई टीम इंडिया नजर आई। लेकिन सभी के सिर्फ एक ही नाम निकल रहा है, मोहम्मद शमी, क्योंकि वही जो है इस पूरे मैच को इंडिया के फेवर में लेकर आए हैं। और बिल्कुल देखिए, आज का ये मैच भारत के लिए एक शानदार जीत जो भारत ने दर्ज की है। 70 रन से भारत ने जो है न्यूजीलैंड को एक करारा हार दिया और इसी के साथ फिनाले में अपनी जगह बना ली है। और इस समय वानखेड़े स्टेडियम के बाहर का दृश्य आप देख रही हैं, हजारों की संख्या में लोग जो यहाँ पर आए थे वो अब बाहर निकल रहे हैं और साथ ही जो भारतीय टीम को सपोर्ट करना था वो यहाँ पर आपको नजर आएगा और किस प्रकार लोग जो है वो एक साथ आकर टीम इंडिया को उन्होंने सपोर्ट किया। वानखेड़े स्टेडियम का आज का दृश्य, हजारों की संख्या में लोग, कुछ महिलाएं, इनसे बात करते हैं। आप साड़ी पहनकर आई थी आज, ब्लू कलर की साड़ी, टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, और टीम इंडिया जीत गई। क्या बोलिए? इट वाज फैबुलस, इट वाज सच अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस एंड शमी छा गए। इट वाज ट्रूली इंडियन विन। आप तो अंदर उस समय बैठी थी, आप पूरे मैच आप विटनेस कर रही थी, आपके लिए कैसी फीलिंग थी? और मोहम्मद शमी के इस समय उनका नाम हर एक की जुबान। Definitely he was extraordinary, I must say. It was fabulous and the feeling was like, the patriotism was so much high and it was fabulous. I think all the guys played very well. It was fabulous. क्या बात है? You can see everyone's faces. बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए साथ ही लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं। सर, क्या बोलेंगे? आप मैच अभी अटेंड कर आ रहे हैं। अच्छा मैच था, we enjoyed it thoroughly. We are going to Ahmedabad now. अब अहमदाबाद की तैयारियां जो है लोग उसमें लगे हैं। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर का नाम तो था ही, लेकिन मोहम्मद शमी It was Shami final. It was not semi final. It was Shami final. पहले 25 ओवर तो लगा। ये सेमीफाइनल नहीं, ये शमी फाइनल है। खास बात ये है अनन्या कि हमको इस चीज को गौर करना होगा कि मोहम्मद शमी ने आज कई रिकॉर्ड बनाए हैं। एक तो इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज वो अभी बन गए हैं। अभी एडम जेम्पा उनसे आगे थे, 22 विकेट लिए थे उन्होंने, लेकिन अब शमी के हो गए 23 विकेट। तो अभी तक अब शमी आगे हो गए हैं और किसी भी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए मोहम्मद शमी। 23 विकेट लिए मोहम्मद शमी के, ये अपने आप में किसी भी भारतीय गेंदबाज के लिए एक रिकॉर्ड है। और जो आज उन्होंने 7 विकेट लिए हैं, ये किसी भी इंडियंस की तरफ
से गेंदबाजी का बेस्ट बॉलिंग फिगर है। इससे पहले आशीष नेहरा के नाम ये रिकॉर्ड था, लेकिन उस रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए 57 रन देकर 7 विकेट लेने का रिकॉर्ड ये मोहम्मद शमी ने बनाया है। अब दूसरी बात, ये 5वां मैच है इस वर्ल्ड कप में, जबकि जो टीमें हैं ज्यादातर उनके खिलाड़ी जैसे एडम ज़ेम्पायर 10 मैच खेल चुके हैं, ये 9 मैच खेल चुके हैं, 10वां उनको अपना सेमीफाइनल खेलना है। तो मोहम्मद शमी ने ये कारनामा सिर्फ 5 मैचों में करके दिखाया है। ये बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है। यानी कि आप देखिए, हाँ, सिर्फ 5 मैचों में 23 विकेट ले लिए मोहम्मद शमी ने। अभी आगे 2-4 मैच और खेलते तो ये 30 को पार कर जाते, जिस तरीके से, जिस अंदाज में मोहम्मद शमी विकेट ले रहे हैं। एक और बात, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात यह है कि किस कंडीशन से मोहम्मद शमी गुजरे हैं, किस मेंटल ट्रॉमा को मोहम्मद शमी ने झेला है, हमको वो नहीं भूलना चाहिए। पिछले दिनों हमने देखा था कि उनकी पत्नी ने उन पर आरोप लगाए थे, मैच फिक्सिंग तक के आरोप लगाए थे, बीसीसीआई ने उन पर बैन लगा दिया था, फिर उनकी पूरी स्क्रूटनी हुई, एक पूरी प्रोसेस से मोहम्मद शमी गुजरे। आदमी कितना मेंटल ट्रॉमा से गुजरता है, और ये वो मोहम्मद शमी हैं जिनको वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जब वापसी की है मोहम्मद शमी ने, जिस अंदाज में वापसी की है, उन्होंने दिखा दिया कि देखिए कितना मेंटली मैं स्ट्रांग हूं, और मेंटल ट्रॉमा को पीछे छोड़ा, वर्ल्ड कप में शामिल नहीं किए जाना था, वो एक जो चीज दिमाग में चल रही थी उसको पीछे छोड़ा, और उसके बाद जब उनको टीम में लाया गया, उसके बाद से देखिए वो बता रहे हैं, आपने मुझे शामिल नहीं किया था ना, ये है मोहम्मद शमी, ये मोहम्मद शमी है जिसकी आपको जरूरत है वर्ल्ड कप जीतने के लिए। और हर मैच में मोहम्मद शमी ने खुद को साबित किया है। 3 मैच में, अभी 5 में से 3 मैच में मोहम्मद शमी ने 5-5 विकेट लिए हैं, और क्रिकेट की दुनिया में कहा जाता है 5 विकेट लेना मतलब एक सेंचुरी के बराबर। आप देख लें तो 3 मैच में 5-5 विकेट लिए हैं मोहम्मद शमी ने, 3 सेंचुरी लगा चुके हैं शमी। ये अपने आप में आउटस्टैंडिंग है। बिल्कुल। इसके साथ ही सुनीलेश काला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को जीत के लिए बधाई दी है। सुनीलेश काला जी, क्योंकि हर दिन हम चर्चा करते हैं इस बात को लेकर, मैच को लेकर हर दिन लगभग चर्चा हो रही है, लेकिन आज जिस तरह से मोहम्मद शमी परफॉर्म करते हुए नजर आए, वाकई सेलेक्टर्स पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। देखिए, आपने मुझे बाहर बिठाया था, लेकिन जब मैं 5 मैचेस के लिए आया तो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। एब्सोल्युटली, आप एक पर्टिकुलर प्लेयर के बारे में बोल रहे हैं, मैं पूरी एक टीम के बारे में बोल रहा हूं। आज पूरे कम से कम 17 ऐसे रिकॉर्ड्स बने हिंदुस्तान के, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और विकेट कीपिंग के, जो मेरे ख्याल से तोड़ना बड़ा मुश्किल है। शमी अपने आप में एक बहुत ग्रेट बॉलर है, उन्होंने प्रूव कर दिया और उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये बदकिस्मती थी हिंदुस्तान की कि शार्दुल ठाकुर पहले 3 मैच खेले, और ये खुशकिस्मती थी एक तरह से, अब देखा जाए, कि हार्दिक पांड्या को चोट लगी और फिर ये आए, अदरवाइज इनका टीम में आना कोई वो नहीं था, कॉम्पोजिशन में नहीं थे। बट अच्छी बात है इन्होंने परफॉर्म किया। बट आप उनको क्यों देख रहे हो? रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, और ये सब लोगों ने आज परफॉर्म किया, राइट? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सेमीफाइनल में शानदार जीत टीम इंडिया ने हासिल की, और इसके साथ ही चौथी बार फाइनल में पहुंचने वाली टीम बन गई है इंडिया। और इसके साथ ही फाइनल को लेकर अब सभी को इंतजार है, जो क्रिकेट के फैंस हैं, ट्रॉफी का इंतजार लगातार अब भारतीय जो हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एक तरह से जीत के ट्रैक पर टीम इंडिया चल रही है, 10वां मैच टीम इंडिया ने जीता। एक छोटे से